अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज़ है उसमें जो कोचिंग स्टाफ है वो पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है। और दूसरा जो इस वीडियो का अहम टॉपिक है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है पीसीबी जैसे पीएसएल हो रही है, तो बिज़नेस मॉडल क्या है इनका, ये पैसे कैसे कमाता है पीसीबी और फ्रेंचाइज ओनर, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, तो वो पैसे कैसे बनाते हैं, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ की, तो जो कोचिंग स्टाफ है उसमें टेस्ट क्रिकेटर जो स्पिनर हैं अब्दुल रहमान, उनको हेड कोच मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा उमर गुल को जो है वो बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है, और मोहम्मद यूसुफ जो है वो उनको बैटिंग कोच जो है वो रखा गया है, पहले भी बैटिंग कोच। कोचिंग स्टाफ में जो है वो चेंजेस की गई हैं। हेड कोच जो है वो नए हेड कोच आ गए हैं अब्दुल रहमान, और बॉलिंग कोच जो है वो उमर गुल को रखा गया है, और मोहम्मद यूसुफ पहले भी कोच थे और उन्हीं के साथ जो है वो कंटिन्यू किया गया है। और दूसरा जो अहम टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि पीएसएल में फ्रेंचाइज ओनर जो है और पीसीबी जो है वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है। तो उस पर बात करें तो जो स्पॉन्सर्स से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे पीएसएल के जितने भी सीज़न हुए सब सीज़न में पीएसएल के साथ जो है वो एचबीएल लिखा गया, क्योंकि एचबीएल जो है वो पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर है। क्योंकि इसीलिए जो है वो हर सीज़न में उसका नाम जो है वो पीएसएल के साथ जोड़ा गया। जहाँ पे भी पीएसएल का नाम लेते हैं कमेंटेटर्स हो या कोई भी लेता है तो वो एचबीएल पीएसएल कहता है, वो टाइटल स्पॉन्सर है। वहाँ से बहुत सारा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा जो एड्स होते हैं मैच के दौरान, जो एड्स चलते हैं, जैसे कोई बाउंड्री हुई तो बाउंड्री के बाद जो ऐड चलता है या विकेट के बाद जो ऐड चलता है उससे जो है वो काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा बाउंड्री स्कर्टिंग आप देखें जो ग्राउंड के चारों अतराफ में होती है, उसके ऊपर जो है डिफरेंट ब्रांड्स के लोगो लगे होते हैं, वो भी एक जो है वो एड्स का और एड्स पर होते हैं, और वो भी एक रेवेन्यू का जरिया है। इसके अलावा जो प्लेयर्स की जर्सी के ऊपर जितने भी टैग्स होते हैं, चाहे वो पेप्सी का हो, जे डॉट का हो या पार्क व्यू सिटी या जितने भी हो, डिफरेंट जो है वो जर्सी के ऊपर टैग लगे होते हैं। एक खिलाड़ी की जर्सी के ऊपर तकरीबन 8 से 10 डिफरेंट ब्रांड्स के लोगो टैग्स लगे होते हैं, उनसे जो है वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा जो लाइव कवरेज करते हैं मैच की डिफरेंट चैनल्स जो हैं, जैसे ए स्पोर्ट है, पीटीवी स्पोर्ट है या जियो सुपर है, तो जितने भी ये चैनल्स हैं इनको राइट्स जो मिलते हैं वो भी करोड़ों रुपए के एड्स होते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन सरमनी जो होती है मैच के बाद, उसमें जो डिफरेंट कंपनीज के जो है वो सीईओ और मैनेजर्स आते हैं और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करते हैं, तो वो वहाँ पे खिलाड़ियों को तो इनामात उन्हें तकसीम करने ही है, तो वहाँ पे आने के भी वो उनसे अच्छे खासे पैसे जो है वो पीसीबी चार्ज करता है। क्योंकि दुनिया देख रही होती है, कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, पीएसएल की बात करें तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनकी एक एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है उनके ब्रांड की, तो उससे भी जो है वो खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये इतने सारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका स्प्लिट कैसे होता है। पीसीबी जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो पीसीबी ने भी कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है, और फ्रेंचाइज मालिकान जो हैं उन्होंने भी कुछ रेवेन्यू बनाना है। क्योंकि पीएसएल की जो इनामी रकम है वो तो बहुत थोड़ी सी है, 10 से 12-15 करोड़ होगी, तो उसमें जो है वो जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं हो सकती जो इनामी रकम है। तो इतनी सारा जो एड रेवेन्यू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो रेवेन्यू होता है उसका स्प्लिट होता है, तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो पीसीबी की होती है 15 से 20%, और बाकी जितना भी रेवेन्यू होता है उसको जो है वो फ्रेंचाइज ओनर को दिया जाता है। क्योंकि इनामी रकम में जो टोटल जो इनामी रकम है उसमें तो 8 से 10 खिलाड़ी जो आप अगर ओवरसीज खिलाड़ी आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो उनको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो जो 10 से 12-15 करोड़ तो वो उनको चली जाती है। बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं उनको वो जो है जो एड रेवेन्यू होता है, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म से जो पैसे आते हैं वहाँ से स्प्लिट होता है। क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद जाहिर सी बात है फ्रेंचाइज मालिकान ने भी तो कुछ कमाना होता है, कुछ रेवेन्यू बनाना होता है, तो वो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फिर पीसीबी और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान जो है वो रेवेन्यू का स्प्लिट होता है। 10 से 15% जो है वो पीसीबी को चला जाता है,
जो जितना भी रेवेन्यू होता है वो फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान जो उसका स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि 6 टीमें हैं तो 6 जो है वो मालिकान हैं, तो उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे उन्होंने भी उससे कुछ जो है वो कमाना होता है। तो इस तरह का एक जो है वो मॉडल होता है पीएसएल का। इसमें जो है वो पीसीबी को भी जो है वो इनकम हो जाती है, और क्योंकि पीसीबी के भी बहुत सारे एक्सपेंस हैं, कुछ खिलाड़ियों की जो है वो सैलरीज और डिफरेंट जो है चीज़ें हैं, तो उनमें जो पीसीबी को हेल्प हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंचाइज मालिकान जो इन्वेस्ट करते हैं वो अगर टीम उनकी परफॉर्म नहीं भी कर सकती, प्ले ऑफ या फाइनल्स में नहीं भी खेलती, तो वो अपना जो एक्सपेंस है उससे ज़्यादा ही रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का मॉडल जो है वो चलता है, जैसे पीएसएल का मॉडल जो है वो इस तरीके से जो है वो चलता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।